ये सब एग्ज़ाम के टाइम ही था कि एग्ज़ाम आप दे रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो, उसमें रिज़ल्ट नहीं बन पा रहा, उसमें फिर आप जो है बाहर हो जाते हो, मेरिट से आउट हो जाते हो, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। तो सब लोगों ने ये कह दिया था कि तुक्के में निकला है। हाँ, ये बोल दिया था तुक्के में निकला है। फिर टू बैक होता था सर, तो उसमें बड़ी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी कि कहाँ आ गए, इसे मतलब कब इससे छुटकारा मिलेगा। कहीं कंटेंट मिल जाए ना कहीं पे, तो उससे बंदा शेयर नहीं करे, क्या पता इसके मुझसे ज़्यादा नंबर ना, यही मेरी सीट ना काट दे। सर हिंदी में मेरे 20 में से 19 क्वेश्चन सही थे, एक गलत था। जो है देखा उन्होंने, भाई तुम सेलेक्ट हो चुके हो, उसने कहा ऐसे सब में। मैं एकदम मतलब थोड़ा गुस्सा भी, थोड़ा बेचैन भी, भाई ये सच कह रहा है या झूठ मेरे मजाक ले रहा। मैंने रिजल्ट देखा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टच विद पॉडकास्ट में। मैं हूं विनय अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। आज पॉडकास्ट में एसएससी जीडी के हमारे अनुज जी आए हैं और हमारे साथ में मनीष जी आए हैं, जो कि एसएसएफ में इस समय पोस्टेड हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि ये कहाँ पे पोस्टेड हैं और ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्या नाम है, एक बार फिर से ये लोग बताएंगे। तो मैं थोड़ा सा बस छोटा सा इनका परिचय दे देता हूँ। एसएसएफ में सिलेक्शन इनका हो चुका है, एसएससी जीडी 2024 के थ्रू सिलेक्ट हुए थे। इस समय ये दिल्ली में पोस्टिंग है, दोनों बच्चे। तो आज मिलने आए हैं, आज इनका बढ़िया सा पॉडकास्ट है। आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन रहते हैं जीडी वालों के, सर कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, वो सारी बातें आज सारे क्वेश्चन आपके हम यहाँ पे इनसे लेने वाले हैं, निकलवाने वाले हैं। इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में भी पूछ लेंगे, ये कितना पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें पूछेंगे। अनुज जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। सर मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं हापुड़ यूपी से बिलोंग करता हूँ। और सर मैं एसएससी में सेलेक्ट हूँ, मेरी जो पोस्टिंग है वो मौसम भवन में है। अच्छा, मौसम भवन यस सर, एसएसएफ के थ्रू। एसएसएफ के थ्रू। आप मनीष जी? सर मेरा नाम मनीष कुमार है सर, मैं अलीगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अलीगढ़ से। हाँ सर, मैं अभी इस टाइम क्या नाम है, खाद्य उद्योग मंत्रालय में चिराग पासवान जी जो बैठते हैं उस बिल्डिंग में, उसमें अभी पोस्टिंग है मेरी। चलिए, तो 2024 के थ्रू आप ये सर। लिस्ट होते हैं। बहुत बढ़िया। कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि विनय सर कितना घंटे पढ़े हैं, किसी से बताइए। तो आप तो खैर एसएसएफ में हैं और एसएसएफ में तो रैंक भी अच्छी लानी होती है। खैर, तो मतलब अनुज कितना पढ़ते थे आप? सर मेरा कोई घंटे फिक्स नहीं था, मैं आपको बताऊं। अपने टारगेट था कि अगर इतनी क्लास लेनी है तो इतनी लेनी है, अगर आपको रिवीजन करना है तो इतने घंटे रिवीजन करना, क्लास फिर रिवीजन। अच्छा, फिर रिवीजन हाँ क्लास है। हाँ, इसमें कभी अब तक ये पढ़ने का कोई मतलब टाइम नहीं है कि मतलब इतने घंटे ही पढ़ना है, जितना टाइम मिल जाए। और अपने से कोशिश ही यही रहती थी कि क्या नाम है, थोड़ा टाइम को बढ़ाया जाए। अच्छा, आपका पहला अटेम्प्ट बताया आप? जिस सर मेरा पहला था। अच्छा, पहली बार में नहीं? यस सर। क्या बात है, आपको बताइए हो। आपका कौन सा? सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, Second attempt। लेकिन मेरा पिछली बार भी हो जाता, मैं फिजिकल में बाहर हो गया था, कल में बीमार पड़ गया था। रिटन एग्जाम आपका हाँ, qualify हो गया। उसमें भी मतलब मुझे एसएसएफ ही मिल जाती मुझे। अच्छा, हाँ मतलब नंबर अच्छे थे हाँ एसएसएफ के, तो वो हाँ। भी यूपी में तो 140 प्लस हैं, तभी एसएसएफ का सोच सकते हैं। नहीं, इसमें सेंटर की अलग कट ऑफ लगती है इसमें, मतलब अच्छा सॉरी, की वो रहती है। वो एसएसएफ का नहीं, मतलब हाँ, वो तो ऑल इंडिया रैंक पे कट बनती है। एसएसएफ हो गया, एनसीबी हो गया, बाकी सबका स्टेट वाइज। स्टेट वाइज अलग बनता है। हाँ, वो एकदम दिमाग से उतर गया था। खैर, चलिए, एक बड़े प्यारा सा क्वेश्चन है। सच बताना, एकदम झूठ नहीं बोलना। मतलब जब आप पढ़ते थे तो कभी आपके साथ ऐसा होता था कि यार आज पढ़ लेंगे, आज मैं सीरियस हो जाता हूँ, आज पढ़ लेता हूँ? तो सच बताना, कितनी बार बोला है कि कल से पक्का सीरियस हो जाएंगे और सीरियस नहीं हुए? सर मुझे जैसे कि सर क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं जैसे साथ में जाते थे लाइब्रेरी वाले, तो उनको देख के मैं कभी कभार चला भी जाता था। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि अगर ऐसे ही जाता रहा तो फिर कुछ होने का नहीं है। इसलिए सर फिर मैंने जाना बंद कर दिया, फिर रेगुलर बेस पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। अच्छा, एक अनुज से मेरा क्वेश्चन है यस सर। आपके लिए। फोन पढ़ाई के लिए ज्यादा खुलता है या ब्रेक के नाम पे खुलता था पढ़ाई के टाइम पे? नहीं सर, अपना तो जब स्टडी करनी शुरू करी तो सिर्फ फोन सिर्फ पढ़ाई के लिए था। अच्छा, स्टडी के स्टडी के लिए सिर्फ। अच्छा, उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस? नहीं सर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, केवल पढ़ाई। पढ़ाई सिर्फ। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन इनसे है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपको कब होता था, मॉक के टाइम या रिजल्ट के टाइम? सर मॉक के टाइम थोड़ा लगता था कि नंबर आएंगे नहीं आएंगे, कम कभी कभार कम भी आ जाते थे, तो थोड़ा डाउट होने लगता था कि होगा या नहीं होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ये सब मैंने क्लास से बच्चों से, जो बच्चे क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए। मैंने कहा आप दोनों से पूछते हैं। आ, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, जो कि ये सबके लिए होता है। आप सब सिलेक्शन का सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर माता पिता को। माता पिता को? यस सर। ओके, मतलब उन्होंने बहुत साथ दिया। यस सर। ओके, और आप? सर मेरे माता पिता और मेरे भाई। अच्छा, उन्होंने पूरा सब हाँ सर। किया कि ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और है मेरा, जो सबकी लाइफ में होता है, कि हम कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल फेज से गुजरते हैं। हम भी गुजरे हैं, कभी आप भी गुजरे होंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि यार ये मेरा
अब लगता हो कि यार वो वाला फेज जो था मेरा सबसे स्ट्रगल फेज था, कि यार मतलब कभी कभी उस चीज को सोच के इमोशनल हो जाते हो, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? ये सब एग्ज़ाम के टाइम ही था कि एग्ज़ाम आप दे रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो, उसमें रिजल्ट नहीं बन पा रहा, उसमें फिर आप जो है बाहर हो जाते हो, मेरिट से आउट हो जाते हो, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। अच्छा वहाँ हाँ, पूरी तैयारी भी करो और बाहर भी हो जाओ। अच्छा, आपका तो चलिए, इनका तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, इन्होंने निकाल लिया, तो उतना ज़्यादा ताने नहीं सुने होंगे मोहल्ले गाँव के रिश्तेदार, वैसे घर वाले भी कम ताने मारते हैं, गाँव मोहल्ले के रिश्तेदार रिश्तेदार ज़्यादा मारते हैं। मारते हैं। आपके साथ जैसे आपका दूसरा अटेम्प्ट था, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप बड़े मायूस हुए हों यार? कब हुआ ऐसा? सर मायूस में ऐसे हो जाता था क्योंकि मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मतलब मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो और वो कम वक्त में आए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ज़्यादा टाइम हो गया तो मुझे पढ़ाई करते हुए, और करीब 8-9 महीने ही मैंने पढ़ाई की थी तब। तो सब लोगों ने ये कह दिया था कि तुक्के में निकला है। अच्छा, हाँ, ये बोल दिया था तुक्के में निकला है। फिर क्या ना फिजिकल में बाहर हो गया था, तो फिर ये बोल दी कि एग्जाम ही तो तुक्के में निकल सकता है, फिजिकल तुक्के में नहीं होता। कवि हैं, बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने कही है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो जो निंदा करने वाले हैं उनसे हमको ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, उनकी सुनना चाहिए, क्योंकि वो जब कुछ बोलेंगे ना तो हम अपने आप अपने अंदर सुधार करते हैं। खैर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपसे पूछता हूँ, आप तो ट्रेनिंग दे करके आए थे, आपका इससे नहीं हो गई है। मतलब ट्रेनिंग में 6 महीने का टोटल तेजस कब होगा आपका? मतलब ट्रेनिंग में ऐसा कोई मोमेंट आया जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये सबसे टफ है और कहाँ मैं आ गया, कभी ऐसा लगा आपको? सर रोज सुबह जल्दी उठना, 4 बजे हम उठा करते थे। बता देते। और उसके बाद उमरा मतलब कोर्ट में जाते, तो कोर्ट होता है हथियार निकाल जिसमें हथियार रखे जाते हैं, अच्छा, वहाँ पे जाते थे। तो सुबह लगता था यार कहाँ पहले हथियार निकालने जाओ, फिर वापस आओ, फिर फील्ड में जाओ, फिर पीटी वगैरह, रनिंग वगैरह खूब, मतलब दिन की 5 किलोमीटर मिनिमम अच्छा दौड़ाते थे। दौड़ाते थोड़ा थे। सा डेली से। फिर उसके बाद आधी ट्रेनिंग होगी, इसके बाद 8 किलो मिट्टी एक राइफल के साथ दौड़ाते थे हर हफ्ते में। ऊपर रख के एक मतलब हाँ टोटल वजन हाँ, मतलब मुझे पिट्ठू लगता है पिट्ठू बैग 12-15 किलो। पिट्ठू बैग होता था सर। तो उसमें बड़ी बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी कि कहाँ आ गए इसे, मतलब कब इससे छुटकारा मिलेगा। लास्ट में आने पे तो ऐसा हुआ कि हफ्ते में 2-2 बार बीपीटी हुआ करती थी, 2-2 बार वेट लेके भागना। तो बहुत दिक्कत होती थी उस चीज से। आपको कब, जैसे मैंने सुना है कि उधर ऐसे करके खूब चलवाते हैं यार, क्रोलिंग। क्रोलिंग वगैरह तो चलने से। आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? सर ये था क्रोलिंग, डड्डू चाल, अच्छा, लुढ़कन चाल। मतलब जो बैठा के। हाँ सर, अच्छा, कुछ भी गलती आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको ज़्यादा बड़ी क्रोलिंग, अच्छा। डड्डू, अगर छोटी मोटी कोई गलती है, हम्म। डड्डू चाल, ये सब चीज़। कभी ऐसा हुआ कि घर की याद आई हो यार, कि मतलब तो शुरू में तो बहुत आती है सर, बहुत ज्यादा थी कि यार कहाँ आके फंस गए यार, फंस गए थे। वहाँ पर अपने बिल्कुल आपने बढ़िया जिंदगी। पहली बार निकला है, आप लोगों ने सोचा था कि एसएसएफ ही मिलेगा सर एग्जाम की तैयारी जब कर रहे थे आप? सर क्या टारगेट बनाया था? सोच के ही उसे ही चल रहे थे सर। अच्छा, कि एसएसएफ ऐसे सब भी लेनी है सर। इसीलिए कहते हैं टॉप टॉप, मतलब वो कहते हैं ना, कट ऑफ मत खेलो, टॉप रैंक बनने की कोशिश करो तो सब टॉप रैंक रहेगा, ये अच्छी बात है। एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है मेरा, बहुत प्यारा सा। प्रिपरेशन में आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं या सबसे ज़्यादा होपफुल रहे हैं? ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? कभी कंफ्यूज हुए या बढ़िया से अच्छे से तैयारी हुई कोई? ठीक से सर, मतलब अच्छे से टाइम देते थे पढ़ाई को, तो इतना कुछ लगा नहीं कि आना में कि दिक्कत हो रही है। अच्छा, हिंदी में कितने नंबर थे आप लोगों के? सर हिंदी में 20 में से 19 क्वेश्चन सही थे मेरे। अच्छा, तो हिंदी कैसे पढ़ते थे? सर हिंदी नोट्स, नोट्स के बाद में उनकी प्रैक्टिस शीट और जो टेस्ट हैं टेस्ट, अच्छा, टेस्ट। और मैराथन्स। ओके, एक क्वेश्चन और है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एसएससी जीडी प्रिपरेशन के बारे में कोई ओपनली नहीं बोलता? मतलब जैसे आप लोग सिलेक्ट हुए हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे थे, चुपके से वो किसी को ना बताया हो, कुछ ऐसा हो, ऐसा किसी के साथ शेयर किया है कभी? मतलब ऐसा कभी हुआ कि आपको, आप चुपके से काम कर रहे हो? जैसे मेरी क्लास में बहुत बार आता है, मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ, मैं तो उनको जानी दुश्मन बोलता हूँ, कहते विनर ये आपकी क्लास शेयर कर दूंगा ना तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। हाँ सर, ये तो है, ये बात आप सही कह रहे हैं। कोई सही कंटेंट मिल जाए ना कहीं पे, हाँ। तो उससे बंदा शेयर नहीं करे, क्या पता इसके मुझसे ज्यादा नंबर ना, यही मेरी सीट ना काट दे। अच्छा, ये वाला, और किसी को नहीं बताना हाँ, है, किसी को नहीं बताना, ये चीज बहुत होती है। ये इम्पोर्टेंट होती है। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत रहता है बच्चों का कि मतलब आप कैसे पढ़े पढ़े थे, क्योंकि चूंकि आप सेलेक्ट हो गए हैं एसएसएफ में, इसकी सबसे बड़ी पोस्ट है एसएसएफ जीडी में, तो आपकी पढ़ाई कैसे, आप पढ़ाई करते थे? ठीक है, और मतलब क्या था आपका पढ़ाई का जो तरीका था, वो क्या था? बच्चे भी आपसे पूछ ही रहे थे क्लास में। सर मेरा तरीका था कि मैं पहले मैंने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट किया, ओके, उसके प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए। ओके। कोई कोई भी सब्जेक्ट हो मैंने सबके नोट्स बनाए सर। अच्छा, तो क्लास करनी, फिर उसके अगर मॉक लगाने,
टेक्स्ट बुक से मैं मॉक लगाता रहता था सारे, क्या नाम है। तो उसके बाद अगर दिखता था कि मुझे इस टॉपिक में मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं तो मैं फिर उसको नोट से रिवाइज करता था। हाँ, मतलब सफलता का मूल मंत्र यही है, रिवीजन और पढ़ते रहो, क्या नाम, अपने नोट से रिवाइज करते रहो। आप भी आपका क्या था मतलब पढ़ वैसे ये था कि स्टडी करना, स्टडी को डेली वाइज रिवीजन, वीक वाइज रिवीजन और मंथली रिवीजन। और जब वो पहले आपका सिलेबस बनाना, आपकी जो स्टडी है वो पूरा करना, उसको रिवाइज करना, रिवाइज के बाद में आपने टेस्ट। और ये एक मेरा बहुत बड़ी चीज़ थी क्या, कि जब मैंने 50% जो टॉपिक ये सिलेबस कवर हो गया, तो उसके बाद में मैं मॉक टेस्ट देना शुरू कर देता, हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार। बहुत बढ़िया। क्योंकि इससे सर हमारा सुधार होता है, जो क्वेश्चन में हमने कहाँ कहाँ कुछ गलती है, क्या पता हम जो पढ़ रहे हो सही तरीके से नहीं पढ़ रहे, रिवाइज सही तरीके से नहीं हो रहा, तो ये हमारा एक तरीके का एक परिणाम होता है हमारा। अच्छा यूट्यूब है, ये भी देखते थे यूट्यूब वगैरह? यस सर। अच्छा, चलिए तो कैसे मतलब कैसे पढ़ते थे यूट्यूब पे, कितना टाइम लेते थे? सर यूट्यूब पे मैं पहले क्लास डाउनलोड कर लेता था, क्योंकि आप नेट ऑन करोगे फिर नोटिफिकेशंस आएंगी, कुछ और वीडियो दिखेगी, ये चीज़ सर। नहीं, हम लोग होता ना कि अब तो चलो मैं इस फेज में आ गया हूँ। होता क्या है कि हम लोग गांव वाले हैं, थोड़ा सा मतलब हम बचत करते हैं कि यार हमारा इंटरनेट ना खत्म हो, क्योंकि हम हाँ 1.5 GB वाला डाटा कराते हैं, तो वो चीज़ है। तो यूट्यूब से देखते थे। यस सर। अच्छा, क्या से मतलब हिंदी कैसे पढ़ी आपने, जीएस कैसे पढ़ी, पूरा सब? जीएस और हिंदी सर, ये पे सबसे पहले सिलेबस जो है उसका लिख लेना है, लिख लेने के बाद अपनी जो है क्लासेस कंप्लीट करनी है, और सर क्लास कंप्लीट करने के बाद में उसका रिवाइज। ओके। हिंदी पे कितना नंबर था सर हिंदी में मेरे 20 में से 19 क्वेश्चन सही थे, एक गलत था। आपका? मेरे से 20 हिंदी कैसे पढ़ते? सर हिंदी नोट्स थे, और आपकी जो मैथ्स थी वो उनसे प्रिपेयर कर रहे थे मैंने। क्लास जो अपनी 3 बजे वाली चलती है? यस सर। अच्छा, तो मतलब क्या लगा ऐसा हिंदी में, मतलब ऐसा क्या लगा कि आप मेरे से पढ़ रहे थे? सर इसमें आपकी एक जो यूनिक चीज़ मुझे लगी उसमें ये था कि आप जो है क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते थे। ये क्वेश्चन में आप जो है 10-10 क्वेश्चन एक साथ करा देते। आप यदि मान के चलिए कोई पर्यायवाची करा रहे हैं, तो एक साथ 10-10 जो उसके मैं पर्यायवाची, लिखता हूँ। वो मैं बता रहा हूँ शायद किसी को किताब में ना मिले। हाँ, एक तो आप जो 50 क्वेश्चन कराते थे वो 250-300 क्वेश्चन के लगभग हुआ करते थे। ये तो है खैर। अच्छा, मतलब वो पूरा आप कवर कर देते थे, यस सर। नोट्स बनाते थे यस सर। प्रॉपर तरीके से, आप भी वही जी सर। वही होता था आपके जी से सर? सर। बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर मैं ये मान के चलूँ कि यार इसमें बहुत ज़्यादा हम घंटे ना लेकर के चले, अगर हम जितनी देर पढ़े हम पूरी मन से वही। चलिए एक रैपिड फायर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। यस सर। मोटिवेशन जरूरी है या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जरूरी है। अच्छा, लेट नाइट स्टडी या अर्ली मॉर्निंग जो है गिल्टी फील करते थे आप कि यार मैंने अभी रात में नहीं पढ़ाई करी है? तो सर मैंने तो ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ा। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग पढ़ाया। ओके, एक क्वेश्चन और है, सेल्फ स्टडी या गाइडेंस भी जरूरी है? दोनों सर, दोनों। सेल्फ स्टडी भी गाइडेंस भी। बहुत बढ़िया। मॉक टेस्ट का डर या रिजल्ट डे का डर? सबसे ज्यादा डर कब लगता था? रिजल्ट। रिजल्ट जब आता था तब सबसे ज्यादा डर। सबसे ज़्यादा डर। अच्छा, जब आपने रिजल्ट देखा था, आप जब 2024 वाला यस रिजल्ट सर। आया था, तो आप कहाँ पे थे, मतलब आप क्या माहौल था उस टाइम, आप कहाँ पे थे, कैसे रिजल्ट देखा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप बताइएगा फिर आप बताइएगा। रिजल्ट कब देखा था, मतलब डेट तो नहीं याद होगी, यस सर। लेकिन नेक्स्ट जो जब होता आपने देखा था तो वहाँ का क्या माहौल था, कौन था साथ में, कैसा था? सर, ये जब रिजल्ट आया था तो उस समय मैं रहा था 100। अब हमारे एक दोस्त की कॉल आती है कि अनुज भाई रिजल्ट आ गया, उसका जीडी का रिजल्ट आ गया। मैं कहा पागल हो गया है क्या, रिजल्ट आ गया, 12 बजे कौन रिजल्ट हाँ, जारी करता। 12 बजे आया था, मुझे भी याद है, मैं 12 बजे रात में लेके गया था। कि 12 बजे कौन रिजल्ट जारी करता। तो वो कहता भाई एसएससी है, रिजल्ट चल गया। मैं तो पागल हो गया। मैंने फिर बाद में जो है देखा, अनुज भाई तुम सेलेक्ट हो चुके हो, उसने कहा एसएसएफ में। मैं एकदम मतलब थोड़ा गुस्सा भी, थोड़ा बेचैन भी, भाई ये सच कह रहा है या झूठ मेरे मजाक ले रहा। मैंने रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखने के बाद में रिजल्ट डाउनलोड करा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था, उसमें बफरिंग चल रही थी। रिजल्ट डाउनलोड करा, उसमें देखा कि हाँ इसमें जो है नंबर आया। बहुत देर सर्चिंग करी, क्योंकि उसमें जो है हाँ, सर्चिंग लंबी फाइल होती है। सर्च करा कहाँ आ रहा है, उसमें अनुज नाम के कुछ निकल के आए। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला उसमें आपका एसएसएफ में सिलेक्शन हो गया। आपका? जी सर, मेरा भी ऐसा ही हुआ था, मैं भी सो रहा था। तो हम लोग सर रनिंग करने जाते थे उस टाइम भी। तो एक साथ वाला बंदा था, उसने रात को कॉल किया। मैं उस एक पहले तो गुस्सा हो गया, वो ऐसा ही करता था कि मतलब जगा के परेशान करता था कि मैं कल नहीं जाऊंगा रनिंग करने। तो उसने बताया मुझे कि मनीष भाई ऐसे ऐसे रिजल्ट आ गया है। तो मैं उसमें काफ़ी गुस्सा हो गया। तो उसने बताया कि फिर मैंने देखा रिजल्ट उसमें, फिर मैं देख के मैं चौंक गया। मैंने अपना अच्छा, घर का माहौल? घर पे सर उस टाइम मैं मतलब काफ़ी कम लोग थे, बाकी सब लोग शादी में गए थे, मम्मी पापा और मैं ही थे। तो फिर मैं मम्मी पापा के पास गया, तो फिर मैंने मम्मी पापा को बताया कि मतलब सर मम्मी पापा मेरा ऐसा ऐसे सिलेक्शन हो गया है। हाँ, फिर वो खुश हो गए। फिर मैंने मतलब बाकी के लोग जो शादी में गए थे, फिर मैंने वहाँ पे कॉल करके बताई कि मैंने ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया।
अच्छा, तो मतलब एकदम खुशी का माहौल। उसी का माहौल सर। मिठाई विठाई रात में खिला देती है सुबह? सुबह ही खाई थी सर। सुबह का एक ही। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बहुत क्लोज़ली पूछूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आपने कभी टाइम टेबल बनाया था पढ़ने का, या अपने ऐसे ही पढ़ते थे कि जब मन किया मैथ्स पढ़ लिया, जब मन किया रीज़निंग पढ़ लिया, जब मन किया? सर टाइम टेबल तो बहुत बनाया लेकिन फॉलो कभी नहीं हुआ। नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, ज़्यादातर कम ही लोगों का फॉलो होता है। अच्छा, तो आप ऐसे ही पढ़ते थे, मतलब यूट्यूब से देखा क्लास और फिर प्रैक्टिस कर ली, फिर ऐसे? सर अपना जो टाइम टेबल था, मैं अपनी खुद की बताऊं, अपना टाइम टेबल क्या था, क्लासेस हो गई, मैं आपको बताऊं हाँ। कि ये क्लासेस लेनी है, एक क्लास लेनी है, दो क्लास लेनी है, हर चीज़ का। चाहे जीएस की, क्योंकि दिन में मैं मिनिमम 2 क्लास लिया करता था जीएस की, क्योंकि एक बार में एक क्लास लेना जो सफिशिएंट नहीं है, कि 2 क्लास इसकी लेनी है, रीजनिंग में ये करना है, मॉक टेस्ट ये लगाना है, या जो आपका रिविजन है वो इतना करना है। तो मैं ये टाइम टेबल था मेरा। अगर मान के चले एक टाइम टेबल की कोई भी चीज़ मिस हो गई तो वो आगे गिल्टी फील कराती थी। या रनिंग आप कब से स्टार्ट करी थी आपने? सर रनिंग जब वो जो दिल्ली पुलिस जो हुआ था 2023 वाला, उस समय हमने रनिंग स्टार्ट करी थी, उसके बाद से फिर कंटिन्यू जीडी के लिए की थी। अच्छा, मतलब वो रनिंग करने डेली जाते थे और पढ़ते भी? यस सर, बिल्कुल। तो जीडी से कितना दिन पहले हो गया, जीडी के एग्जाम से कितना दिन पहले रनिंग कर रहे थे आप? सर जीडी के एग्जाम से लगभग, अब हमको बताएं, 3 महीने पहले। अच्छा, 3 महीने, मतलब आप जब तैयारी कर रहे थे तभी आपने हाँ सर। स्टार्ट कर दिया था? रूटीन में बना लेते कि रनिंग अपना जो टाइम है रनिंग, उसके बाद में सी स्टडी। अच्छा, आपके साथ भी वैसे? सर मैंने मतलब एग्जाम के बाद स्टार्ट की, क्योंकि सर पहले भी फेल एग्जाम, मतलब मैं पिछले अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था रनिंग में। उसके बाद दिल्ली पुलिस में भी मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे, तो उसमें भी मैं बाहर हो गया। तो फिर मैंने रनिंग पे पूरा फोकस रनिंग पे किया सर। मैंने एग्जाम के तुरंत बाद मुझे पता चल गया था कि अगर ऐसे सब नहीं मिली तो बाकी कुछ तो मिल ही जाएगा, तो इसलिए मैंने उसके बाद ही प्रॉपर ध्यान मैंने रनिंग पे ही दिया सर। तो अनुज जी, शिवम, सॉरी मनीष जी, सबसे ज़्यादा मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है स्टडी फेस में हमें, वो क्या आती है, या आप लोगों को क्या आई, कुछ ऐसा है? सर ऐसा मतलब मतलब ऐसा होता था कि हम नोट्स कहीं और से बनाते थे, क्लासेज और कहीं से कर रहे हैं, मॉक कहीं और कहीं दे और रहे से। हैं, तो सब दिमाग डाइवर्ट होता है उस चीज़ से। कहीं का मान लीजिए, तो अगर वीडियो समझ में आ रही तो मॉक नहीं मौका समझ नहीं आया। नोट्स नहीं समझ में आना, ऐसा होता है? यस सर, तो होता था ये। ऐसा ही चाहते थे सर कि सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, अच्छा, एक बात एक ही पास में मैं मिल जाए। आपको बता दूं, आप सबको बता दूं कि ये काम जो है हमने बहुत आसान कर दिया है, टेक्स्ट बुक ने ये काम बड़ा आसान कर दिया है। हम एक बड़ा प्यारा सा सब्सक्रिप्शन है सुपर पास लाइव के नाम से, उसमें हमने क्या किया है, जो आपके 375 एग्जामिनेशंस जो आपके रहते हैं वनडे एग्जामिनेशन के, उन सब के लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स एक ही उसमें कर दिया है। इसमें आपके जो हमारा मॉक टेस्ट है, कम से कम 1.5 लाख मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, स्टडी नोट्स इसी में आपको मिल रहे हैं, सारी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रही हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है इस सब्सक्रिप्शन की, कि इसमें आप पहले तो चाहे तो ट्रायल ले सकते हो, ट्रायल के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। मिनिमम पैसे का ट्रायल है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल रही है। ये कोई 300-400 रुपए होगा उसका, जिसमें आपके 375 एग्जाम, जीडी भी आ जाएगा, एसएससी भी आ जाएगा, आपका जो भी जितने भी एग्जाम है, सारे इस साइड के एग्जाम सारे कवर हो रहे हैं। ये हमने आसान कर दिया है। चलिए खैर, आपका पॉडकास्ट तो खैर चल ही रहा है। अब 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद हम लोग समाप्त करते हैं। एकदम एकदम रैपिड फायर में आपको आंसर देना है। आपके लिए किसकी वैल्यू ज़्यादा है, गवर्नमेंट गाड़ी पर लगा टैग जो एसएसएफ वाला है उसकी, या फिर एक्सपेंसिव गाड़ी, मतलब महंगी गाड़ी हो, जैसे हम लोग बुलेट से चलते हैं, थॉर वगैरह चलते हैं, गवर्नमेंट गाड़ी पे सर एसएसएफ का टैक्स है। एसएसएफ का टैग हो, वो ज़्यादा जरूरी है? एक क्वेश्चन और, सबकी लाइफ में एक बंदा ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं कहूँ तो मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा बंदा है कि जो हमारा मतलब हम मोटिवेशन हमें उससे मिलती है। आपकी लाइफ में भी, पहले आपसे मैं पूछूंगा, आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा बंदा होगा जिस, या कोई वस्तु होगी, या कोई ऐसा इमोजी होगा, या कोई ऐसी मूवी होगी, या कोई ऐसा बंदा होगा कि जो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो? सर मोटिवेशन हमारे हमारे माता पिता और हमारी जो बड़ी सिस्टर है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उन्होंने भी ये फेस देखा है। अच्छा, तो उनका नाम एक बार ले लीजिएगा, वो भी वीडियो देखेंगी तो खुश हो जाएंगे। उनका नाम आशा रानी, अच्छा, आशा रानी दीदी हैं आप, जैसे बड़ी सिस्टर है तो हमारी। उनसे खूब मोटिवेट हुए। यस सर। आप मनीष जी सर मेरे मम्मी पापा और सर मेरे बाबा जो मतलब इस टाइम दादाजी जो अभी इस दुनिया में नहीं है। नहीं है, मतलब उनसे आप हमेशा मोटिवेट? जी सर, उनसे सर बहुत काफ़ी कुछ सीखा सर मैंने। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ में एसएसएफ में सिलेक्टेड अनुज जी थे, और मनीष जी थे। खूब अच्छे से अपनी लाइफ को इन्होंने बताया, स्ट्रगल बताए, सारी चीज़ें बताई। अगला नंबर आपका होना चाहिए, तो एसएसएफ की कुर्सी आपको भी लेनी है, और आपको मेरे साथ चाय पीना है,
चाय का भी वीडियो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि चाय ऑलरेडी हम लोग पी चुके हैं, अब खाना खाने का टाइम है, वो भी वीडियो आपके बीच में आएगा। खैर बहुत अच्छी स्टोरी थी इनकी, और बहुत अच्छा मेहनत किया है इन्होंने, और अनुष्का तो पहली बार में निकला है। हाँ, मनीष जी को दूसरा अटेम्प्ट लग गया। मनीष जी ने कहा भी है कि घबराना नहीं है, कि गिरते हैं सवार ही मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे तुफल जो घुटनों के बल चलते हैं। तो हार जीत चलती है, कभी मान लीजिए नहीं हुआ 2025 में, नहीं हुआ 2026 में होगा, तो 2026 के लिए बढ़िया से तैयारी कीजिए, और अगला नंबर आपका है, रैंकर आपको भी बनना है। आइए हम भी आपके साथ भी पॉडकास्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच अनुज जी, Thanks. एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, Thanks. और आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी फैमिली को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं टेस्ट बुक की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच।